तो आपकी देरी हुई खत्म, क्योंकि मैंने आपके लिए कोर्स लाया है स्पोकन इंग्लिश का। ये मैं आपके साथ चैलेंज लूंगा, कितने 60 डेज का। 60 डेज का चैलेंज में मैं आपको स्पोकन इंग्लिश के ऑल टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, और उसमें आपको पूरे बेसिक से पढ़ाऊंगा, और आपको ये क्लास पसंद आने वाली है और ये कोर्स भी पसंद आने वाला है। तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा और आगे की वीडियोस बनाऊंगा ना, तो उसमें भी आपको मजा आएगा और उसमें भी आपको बहुत सारा समझ में आएगा। तो मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ बी वर्ब, जो कि बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है। देखो, हम सिलेबस को कवर करते जाएंगे। मतलब सबसे पहले पढ़ेंगे बी वर्ब, फिर हैज टू, हैव टू, फिर आप कह सकते हैं हैड टू, फिर विल हैव टू, वांटेड टू, वांट टू, ऐसे कई सारे टॉपिक्स होते हैं इंग्लिश के। तो हम आज पढ़ने वाले बी वर्ब, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हमने इससे स्टार्ट किया ना, तो हमको जरूर इंग्लिश आ जाएंगी। देखो, आपको तो पता है, आपको एबीसीडी तो आता ही है, ABCDEF, ये तो आता ही है। तो वो आपको याद रखना है, वो तो हो गया। तो इसलिए ये उसके बाद आता है बी वर्ब टॉपिक। अगर मैं उसे पढ़ाने लग जाऊंगा तो उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ। ये क्या है, बी वर्ब, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब भी हम स्पोकन इंग्लिश में कन्वर्सेशन में यूज करते हैं ना, तो इस बी वर्ब का ही टॉपिक यूज करते हैं। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया ना, तो आपको सब समझ में आने वाला है। अगर आपने इसे फुल कंसिस्टेंसी के साथ और फुल फोकस के साथ देखा ना, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आप कौन सा भी भूलोगे नहीं, जो भी मैं पढ़ाऊंगा ना सब याद रहेगा। तो अभी मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ जल्दी से जल्दी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं बी वर्ब। बी वर्ब क्या होता है उसको हम अच्छे से डेफिनेशन के साथ समझेंगे, और उसको मैं आसान वर्ड में यूज करके भी दिखाऊंगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मुझे भी आपसे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए बनाते रहूं रोज। तो लेट्स बिगिन एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखो, बी वर्ब क्या होता है। बी वर्ब ये कहता है, बी वर्ब मतलब होता है, इसमें कहा जाता है कि इसमें कोई जो व्यक्ति है, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा वस्तु, जो कोई कुछ चीज है। मतलब आप समझ सकते हैं यहाँ पे, कोई कुछ है। मैं आपको आसान वर्ड में बता रहा हूँ, डेफिनेशन तो बता रहा नहीं, क्योंकि आसान वर्ड में जब बताऊंगा ना, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो, कोई कुछ है, कोई कहाँ पर है, कोई कहाँ पर है, कहाँ पर है। तो देखो, कोई कुछ है या कोई कहाँ पर है, मतलब मैं आपको समझाता हूँ। कोई कुछ है मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मैंने कहा कि वह कलेक्टर है, वह ईमानदार है, वह क्या है, वह एक राइटर है। वह क्या है, वह आप कह सकते हैं वह स्टूडेंट है। मतलब देखो, जिसमें हम कहते हैं कोई कुछ चीज है, कुछ है। जैसे मैंने कहा मैं टीचर हूँ, तो आई एम अ टीचर। मैं एक स्टूडेंट हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। तो ये आप कर सकते हैं। मतलब इसमें कहा जाता है बी वर्ब में कि कोई कुछ है। जैसे मैंने कहा, वह डॉक्टर है, वह इंजीनियर है, वह कलेक्टर है, वह आप कह सकते हैं वह राइटर है, वह कुछ भी हो सकता है। आप कह सकते हैं फीमेल की कैटेगरी में क्या है, वह क्या है, वह होम मेकर है, वह कुछ भी हो सकता है। तो ये होता है बी वर्ब, मतलब कोई कुछ है और कोई कहाँ पर है। जैसे मैंने कहा, मैं घर पर हूँ, मैं छत पर हूँ, मैं दिल्ली में हूँ, मैं आगरा में हूँ, मैं मुंबई में हूँ, मैं अमेरिका में हूँ। चाहे आप ब्रिटिश इंग्लैंड में भी चले जाए, लेकिन अगर आप कोई कहाँ पर होते हैं, तो उसके लिए कहते हैं बी वर्ब। तो आपको समझ आ गया ना। मतलब कोई कुछ है और कोई कहाँ पर है, या कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए आप कह सकते हैं बी वर्ब। तो आपको समझ आ गया। देखो, अभी हम समझते हैं बी वर्ब। बी वर्ब को कितने कैटेगरी में यूज किया गया है। देखो, यहाँ पे मैं आपको लिख के समझा रहा हूँ, तो आप मेरे साथ नोट्स बना सकते हैं। आपको नोट्स भी मिलते जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। आप अगर मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करते हैं। देखो, सबसे पहले होता है प्रेजेंट, उसके बाद होता है पास्ट और फ्यूचर। तो देखो, इसकी ये समझ लो, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, इज एम आर, वॉज वर, विल बी।
तो देखो, प्रेजेंट में क्या होता है, इजेमार होता है, पास्ट में क्या होता है, पास्ट में वॉज वर्ड होता है, फ्यूचर में विल बी। तो अब हम ये पास्ट नहीं पढ़ेंगे, देखो इसको सिंपल कह सकते हैं। इन तीनों का मिक्सचर क्या होता है, देखो इन तीनों का मिक्सचर होगा सिंपल। मतलब सिंपल क्या होता है, देखो जैसे प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। इसको आप टेंस ना करें, जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये गलत हो जाएगा। टेंस तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसको सिंपल मतलब प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। अभी आप कहोगे सिंपल क्यों कहा गया है, क्योंकि ये बीवर्ब है ना कि टेंस है। टेंस होता तो हम क्या करते डायरेक्टली, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। तो अभी आपको समझ आ गया। अभी प्रेजेंट मतलब क्या होता है, वर्तमान काल। पास्ट मतलब क्या होता है, भूतकाल। और फ्यूचर मतलब क्या होता है, भविष्य काल। तो अभी हम पढ़ेंगे प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब क्या होता है, मतलब प्रेजेंट को पूरी अच्छी तरीके से समझेंगे। उसका आप कह सकते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, डब्ल्यूएच वर्ड, डब्ल्यूएच प्लस नेगेटिव, हम सब पढ़ेंगे। तो आप इस क्लास को मतलब इस क्लास को पूरा देखिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे और हम समझते हैं प्रेजेंट को कैसे यूज करना है, कैसे यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, या हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो अभी हम समझते हैं। तो देखो, मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिखा प्रेजेंट। तो देखो, इसका मतलब क्या होता है, वर्तमान काल। वर्तमान काल। तो देखो, वर्तमान काल मतलब जो अभी चालू है, और पास्ट मतलब क्या होता है, जो बीत गया, और फ्यूचर मतलब जो आएगा। तो वर्तमान काल को समझती है, इसके हेल्पिंग वर्ब लिख लो, इज एम आर। इज एम आर। तो देखो, मैं आपको सबसे पहले इसका पॉजिटिव सिखाता हूँ, फिर नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, डब्ल्यूएच वर्ड, डब्ल्यूएच प्लस नेगेटिव, उसके बाद वो सिखाऊंगा। तो देखो, सबसे पहले इसका मैं लिखता हूँ, देखो प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल, इज एम आर। तो इसका मैं यहाँ पे लिखता हूँ पॉजिटिव। आप पॉजिटिव भी कर सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है, पॉजिटिव। तो देखो, इसके सेंटेंसेस कैसे आएंगे, जैसे मैंने कहा, वह क्या है, वह ईमानदार है। वह ईमानदार है। तो मैं क्या कहूंगा, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, फिर उसका उसके बाद ट्रांसलेट करके। तो सेकंड सेकंड मैंने कहा कि मैं एक टीचर हूँ। मैं एक टीचर हूँ। तो देखो, इसको कैसे बनाएंगे, जैसे मैंने कहा वह ईमानदार है, तो ही इज ऑनेस्ट। मतलब देखो, मैंने यहाँ पे ही क्यों लगाया, यहाँ पे मैं मतलब आपको सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको मैंने ये नहीं बताया सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं ये आपको बताता हूँ, ये एग्जांपल होने के बाद। जैसे मैंने कहा मैं एक टीचर हूँ, तो मैं क्या कहूंगा, आई एम अ टीचर। आई एम अ टीचर। वह इंजीनियर है, ही इज एन इंजीनियर। वह क्या है, वह एक वह आप कह सकते हैं वह घर पर है, ही इज एट होम। वह छत पर है, ही इज एट रूम। मतलब ऐसे सेंटेंसेस का यूज होता है। तो आप मैंने आपको एक आइडिया लगा दिया कि इसको कैसे, मतलब इसमें सेंटेंसेस कैसे आते हैं। तो अभी हम समझेंगे इसको, मतलब जो सब्जेक्ट होते हैं वो क्या क्या होते हैं, तो उसको सिंगुलर और प्लूरल की कैटेगरी में यूज किया जाता है। तो मैं आपको लिख के बता देता हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखो, यहाँ पे मैंने तो मतलब हमारा जो हम अभी सीख रहे हैं उसका लिखा सब्जेक्ट। अभी इसको कितने कैटेगरी में यूज किया जाता है, सिंगुलर और प्लूरल। देखो, सिंगुलर क्या होता है, ही, शी, इट, नेम। देखो, ये सिंगुलर होता है, इसका मतलब होता है वह। शी मतलब भी होता है वह, लेकिन इसका बॉय के लिए मतलब यो, और गर्ल के लिए मतलब वुमेन के लिए। और ईद का मतलब यह, एनिमल के लिए या थिंग के लिए। नाम मतलब किसी का नाम, नेम हो सकता है। और प्लूरल में आई, वी, यू, दे। तो देखो, ये आई का मतलब क्या होता है, मैं। वी का मतलब हम। यू का मतलब तुम। और दे का मतलब वे। तो देखो, ही का मतलब क्या होता है, वह। शी का मतलब वह, मतलब लड़की के लिए। इसका मतलब यह, और ने मतलब नाम। देखो, सिंगुलर मतलब क्या होता है, सिंगुलर मतलब होता है एक वचन जो एक हो। जैसे मैंने कहा ही क्या है,
ही एक है, एक पर्सन है, ना कि बहुत सारे होते तो बी लगाते। तो देखो ही मतलब क्या होता है, वह मतलब जो एक ही पर्सन है। शी मतलब वह भी एक ही पर्सन है। इस मतलब यह इस जो थिंग होंगी, एनिमल होगा, एनिमल की यूज किया जाता है तो एक ही है। और नाम मतलब किसी का नाम, जैसे राहुल, राहुल हो सकता है, राहुल एक नाम है लेकिन वो क्या है, एक है, मतलब एक वचन है, सिंगुलर है। तो अभी आपको समझ आ गया सिंगुलर को किस कैटेगरी में यूज किया जाता है। प्लूरल, प्लूरल में आते हैं जैसे आई मतलब मैं एक अकेला मतलब देखो आई को नहीं क्या प्लूरल की कैटेगरी में इसलिए रखा जाता है, मैं आपको बता देता हूँ कि देखो ये जो प्लूरल की आय को कैटेगरी में रखा जाता है इसलिए क्योंकि ये जो है ना ब्रिटिश ने रूल बनाया है, तो हम तो कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो इसलिए ये आय प्लूरल की कैटेगरी में यूज किया जाता है। ये ब्रिटिश ने रूल बना रखा है। तो वी मतलब हम देखो हम है मतलब बहुत सारे जने। यू मतलब तुम हो मतलब बहुत सारे भी हो सकते हैं लेकिन प्लूरल की कैटेगरी में यूज किया जाता है। दे मतलब वे सोचो, वे बहुत सारे मतलब वे बहुत सारे आते हैं ना, तो उसके लिए प्लूरल की कैटेगरी में यूज किया जाता है। तो आपको समझ आ गया सिंगुलर और प्लूरल को कैसे यूज करते हैं, तो आपको समझ आ गया होगा। तो अभी हम बढ़ते आगे और नेक्स्ट जो समझते हैं वो कैसे बनेगा। अभी हम इसको समझेंगे, इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएंगी, मतलब आई के साथ क्या आएगा, बी के साथ क्या आएगा, यू के साथ क्या आएगा, दे के साथ क्या आएगा, ही शी इट नेम के साथ क्या आएगा। तो अभी हम समझते हैं उसको। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो आई के साथ क्या आता है, एम आता है। आई के साथ एम आता है, वी के साथ आर आता है, यू के साथ क्या आता है, यू के साथ भी आर आता है, दे के साथ आर आता है। और देखो ये आप समझ सकते हैं, ये प्लूरल हो गया, इसको प्लूरल नाम दो। और सिंगुलर, सिंगुलर क्या होता है, ही शी इट और नेम। तो देखो इसके साथ क्या क्या आता है मैं आपको बता देता हूँ। ही के साथ क्या आता है, इज आता है। सी के साथ क्या आता है, सी के साथ इज आता है। इट के साथ इज आता है। और नाम के साथ, नाम मतलब देखो दो नाम हुए तो उसके लिए आर लगा देना, लेकिन इसके लिए यहाँ पे इज आता है। ही इज, शी इज, इट इज और नेम इज, इसका मतलब होता है सिंगुलर, मतलब ये क्या होता है, सिंगुलर। तो देखो आई के साथ एम आता है, समझ गए आप। बी के साथ आर आता है, ये भी समझ गए। यू के साथ यू के साथ आर आता है, ये भी समझ गए। और दे के साथ आर आता है, ये भी समझ गए। और ये क्या है, प्लूरल है, ये भी प्लूरल है। और ही शी इट नेम, ही के साथ इज, शी के साथ इज, और ईट के साथ इज, और नेम के साथ इज, ये क्या होता है, सिंगुलर। तो आपको समझ आ गया इसका मतलब क्या होता है, इसको यूज कैसे करते हैं। तो अभी हम पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव कैसे बनेगा वो देखते हैं बहुत ही डिटेल में, बहुत ही शानदार। और ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ये मुझे आपसे मोटिवेशन मिलते रहे और मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहूं, डेली डेली लाऊंगा। तो आपको भी, आपके भी कंसेप्ट क्लियर होंगे और आप भी इंग्लिश सीख सकते हैं। और मैं आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ना कि एडवांस तक। मैं आपको बेसिक से एडवांस तक लेके जाऊंगा, ताकि आपकी जो इंग्लिश की परेशानी हो ना, मतलब मैंने कई लोगों को देखा है जो एडवांस इंग्लिश में बोलते और इंग्लिश में पढ़ाते, आपको क्या समझ में आएगा। लेकिन मैं आपको पूरे सिंपल हिंदी में बता रहा हूँ, तो आपको इसका फायदा लेना चाहिए और इस क्लास को देखना चाहिए। तो अभी हम बढ़ते आगे और अभी हम टॉपिक सीखते हैं, मतलब उसका यूज कैसे करना है। तो देख लीजिए। तो देखो सबसे पहले अभी हम पॉजिटिव में समझते हैं। पॉजिटिव नहीं तो सब समझते हैं एक साथ में। देखो ये आपको समझ में आ ही चुका होगा। देखो कैसे बनेगा, जैसे मैं एक आपको सेंटेंस बनाता हूँ, उसको आपको बना के दिखाता हूँ और स्ट्रक्चर में। जैसे मैंने कहा कि वह कलेक्टर है, वह क्या है, वह कलेक्टर है। तो देखो मैं कैसे कहूंगा, ही इज अ कलेक्टर, ही इज अ कलेक्टर। तो देखो ये पॉजिटिव में बन गया। देखो ये पॉजिटिव में बन गया, मैंने क्या कहा, ही इज अ कलेक्टर मतलब पॉजिटिव में। अब ये नेगेटिव, नेगेटिव में कैसे बनेगा। तो देखो नेगेटिव में आपको तुरंत बाद इसके लगाना है। जैसे ही इज है ना, उसके बाद आपको डायरेक्टली नॉट लगा देना है। जैसे मैंने कहा ही इज नॉट ए कलेक्टर।
तो देखो इसके बाद तुरंत मैंने नॉट लगा दिया। मतलब आपको हर एक इसमें करना है। जैसे मैंने कहा आई एम एट होम, तो अगर मुझे इसको नेगेटिव में बनाना है तो एम के बाद डायरेक्टली नॉट लगा दूंगा। तो जैसे यहाँ पे मैंने इंट्रोगेटिव कहूंगा इज ही ए कलेक्टर। मतलब मैं क्या कहूंगा, ये क्वेश्चन मार्क हो गया, क्वेश्चन हो गया। तो देखो क्वेश्चन हो गया, मैंने क्या कहा इजी अ कलेक्टर, मतलब क्या है वह कलेक्टर है। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा। तो देखो इस यहाँ पे यहाँ से हट के यहाँ आ गया, मतलब पहले आ गया। तो आपको क्या करना है, हमेशा आपको ये ध्यान रखना है। जैसे मैंने कहा आई एम एट होम, तो अगर मुझे करना है इंट्रोगेटिव में, मतलब क्वेश्चन में, तो मैं कहूंगा एम आई एट होम। मतलब डायरेक्टली जो हेल्पिंग वर्ब है ना उसको पीछे ले आऊंगा, और जो सेंटेंस जो जैसा का सेंटेंस है वैसा लगाऊंगा। दो देखो जैसे यहाँ का समझ लो, जैसे ही इज अ कलेक्टर, तो मैं यहाँ पे इसको इधर लेके आऊंगा आगे, और डायरेक्टली सेंटेंस को मतलब जैसा है वैसा लिख दूंगा। जैसे मैंने कहा, जैसे इज ही ए कलेक्टर, देखो इज यहाँ पे लेके आया और ही ए कलेक्टर ये लगा दिया, तो आपको क्वेश्चन बन गया। तो ऐसे आपको लगाना है इज ही ए कलेक्टर। अगर आपको क्वेश्चन प्लस नेगेटिव लगाना है, क्वेश्चन प्लस नेगेटिव, तो इसको आप कैसे बनाओगे, तो आप बना लोगे इज ही नॉट ए कलेक्टर। मतलब मैंने क्या कहा कि क्या वह कलेक्टर नहीं है, मतलब क्वेश्चन प्लस नेगेटिव। आपको क्या करना है, आपको डायरेक्टली वही लगाना है। इज है तो यहाँ पे इज आएगा, ही तो आपको पता चल गया, तो ही के बाद डायरेक्टली आपको नॉट लगा देना है, तो आपको क्वेश्चन प्लस नेगेटिव बन जाएगा। तो अभी मैं आपको डब्ल्यूएच का समझाता हूँ। डब्ल्यूएच का कैसा बनेगा, ये बिल्कुल सेम है। डब्ल्यूएच का तो बहुत ही ईजी हो गया। डब्ल्यूएच का कैसे बहुत ही ईजी हो गया, देखो क्वेश्चन क्वेश्चन जो डब्ल्यूएच होता है ना वो डबल इंट्रोगेटिव होता है। तो डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, जैसे यहाँ पे डब्ल्यूएच आएगा कौन सा भी, समझ लो वाई, वाई मैं लेता हूँ, तो वाई के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब लगानी है। मतलब आपको जो क्वेश्चन का मैंने जो पहले बताया था ना, वो डायरेक्टली सेम टू सेम उतार देना है। जैसे मैंने कहा वाई इज ही ए कलेक्टर, मतलब देखो डबल इंट्रोगेटिव प्लस, मतलब देखो वाई इज ए कलेक्टर, ये मैंने पूरा सेंटेंस उतारा, बस क्या लगाया मैंने वाई लगा दिया। तो ऐसे आपको शॉर्ट ट्रिक मिलते रहेंगे, मतलब ट्रिक्स मिलते रहेंगे इसको कैसे लिखना है। तो इसको भी मैं ऐसे बनाऊंगा, वाई इज ही नॉट ए कलेक्टर। मतलब मैंने क्या कहा कि वह कलेक्टर क्यों नहीं है, मैंने ऐसा कहा कि वह कलेक्टर क्यों नहीं है, तो आपको ऐसा लगाना है डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, प्लस नेगेटिव मतलब ये होता है। तो आपको समझ आ गया। तो जैसे आपको ऐसे बनाना है पूरे इसके साथ, तो आपको समझ आ गया होगा पॉजिटिव नेगेटिव क्वेश्चन, क्वेश्चन प्लस नेगेटिव, और जो आप कर सकते जो डबल इंट्रोगेटिव होता है उसको कैसे बनाते हैं, और डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव को कैसे बनाता है। तो आपको समझ आ गया। जैसे मैं कहूँ और एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने कहा मैं इंजीनियर हूँ, आई एम एन इंजीनियर, आई एम नॉट एन इंजीनियर, तो एम के बाद नॉट लगा दिया। एम आई एन इंजीनियर, एम को पहले लगा दिया और सेंटेंस बाकी का वैसा। एम आई नॉट एन इंजीनियर, तो एम तो लगाया, उसके बाद आई के बाद क्या लगाया, नॉट लगाया। तो मैंने आपको रूल बताया था। जैसे मैं और कहूँ वाई एम आई एन इंजीनियर, तो वाई लगाया और डायरेक्टली जो क्वेश्चन का था वैसा लगा दिया। वाई एम आई नॉट एन इंजीनियर, मतलब जो था वही लगा दिया, सिर्फ क्या लगा दिया, अब यहाँ पे क्वेश्चन प्लस नेगेटिव था ना उसको ही उतार दिया नीचे और बाय लगा दिया, बस सिंपल काम मेरा हो गया और नया सेंटेंस बन गया। तो मैं आपको एक मतलब बना के दिखाता हूँ पूरा फास्ट वे से। जैसे मैंने कहा कि वह ईमानदार है, तो मैं कहूंगा ही इज एन ऑनेस्ट, ही इज नॉट एन ऑनेस्ट, इज ही एन ऑनेस्ट, इज ही नॉट एन ऑनेस्ट, वाई इज ही एन ऑनेस्ट, वाई इज ही नॉट एन ऑनेस्ट। अगर आप ऐसे बना पाते हो ना तो आप समझ लीजिए कि आपको ये टॉपिक आ गया और वो यह टॉपिक पे आप बोल सकते हैं। तो आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपको कौन सा भी सेंटेंस लेना है और आपको वैसे बनाना है, तो आपकी ऐसे प्रैक्टिस हो जाएंगे। तो यही थी हमारी आज की क्लास, बहुत ही शानदार क्लास थी। मैंने आपको बहुत ही डिटेल वे में 20 मिनट्स में, सिर्फ आपको 20 मिनट्स में समझा दिया। तो ये क्लास आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी हम मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो, बहुत ही शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरा वेट कीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो।